अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप भी अक्सर व बेशतर रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको 3 चीज़ें बताएंगे। एक तो ये कि रेस्टोरेंट्स में जब आप खाना खाएं तो आपने अपना टैक्स बचाना कैसे है, यानी रेस्टोरेंट्स अगर आपसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो आपने इस टैक्स को कैसे बचाना है जिससे आपकी फूड की कॉस्ट भी कम होगी। दूसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि आपने टैक्स देना कितना है, ये आपने कैसे चेक करना है कि कहीं रेस्टोरेंट आपसे ज़्यादा टैक्स तो नहीं कलेक्ट कर रहा। और अक्सर बेशतर हमने ये देखा है कि रेस्टोरेंट्स अपनी आम आवाम से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को बेचारों को पता ही नहीं होता कि हमने टैक्स पे कितना करना है। बड़ी सादा सी चीज़ है जो हम आपको समझाएंगे, आपको पता चलेगा। और तीसरे नंबर पे एक और चीज़ आपको बताएंगे कि कैसे ये जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं आपसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को जाके कम पे करते हैं। या तो होना कि अगर आपसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करें आपको उतने का क्रेडिट भी मिले, उसके अगेंस्ट आपका कोई फ़ायदा भी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आपसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को जाके कम टैक्स पे करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि आपने टैक्स पे कितना करना है। पीआरए ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू किया आवाम की आगाही के लिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाएं तो आपने टैक्स कितना पे करना है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया, इस नोटिफिकेशन को जब हमने देखा तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि रेस्टोरेंट की डेफिनेशन के अंदर शामिल किया गया है, यानी कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं या कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम रेस्टोरेंट की डेफिनेशन में लेके आएंगे, रेस्टोरेंट्स के वर्ड के अंदर इंक्लूड होंगे। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट के अंदर शामिल हैं ये जितने भी कैफ़ेज़ हैं, आइसक्रीम पार्लर्स हैं, कॉफ़ी हाउसेज हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, इसी तरीके से डेरास जो हैं वो भी रेस्टोरेंट के डेफिनेशन के अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दिए। फूड हट्स को भी कह दिया, ईटरी रिजॉर्ट्स को भी कह दिया, और इसी तरीके से रेडी टू ईट फूड आउटलेट्स, यानी जो फूड आउटलेट्स हैं जो आपको खाना सर्व करती हैं वो भी रेस्टोरेंट की डेफिनेशन में इन्होंने डाल दिया। जब भी आप इन जगहों पे जाके खाना खाएंगे तो आपके ऊपर एक टैक्स लगेगा, ठीक है। और अब ये टैक्स लगेगा कितना, देखें अगले कॉलम के अंदर इन्होंने ये बताया कि अगर आप अपने बिल की पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, यानी अपने डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे होंगे, या आप अपने जैज़ कैश के थ्रू कर रहे होंगे, या ऑनलाइन उनके अकाउंट में, रेस्टोरेंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, तो तब आपको ये टैक्स कम लगेगा, ये होगा 5%। लेकिन अगर आप अपने बिल को कैश में पे करना चाहेंगे तब आपके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा होगा। ये सारा इस वजह, वो टैक्स कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा 16%। यानी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, ऑनलाइन मेथड के थ्रू अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं रेस्टोरेंट्स को तो आपके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप यही वाली ट्रांजैक्शन अगर कैश में करते हैं तो आपको 16% टैक्स लगेगा। लिहाजा अब जब भी कभी आप रेस्टोरेंट में जाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है जी। आप इस तरीके से अपने टैक्स की कॉस्ट को कम कर सकते हैं और अल्टीमेटली आपके फूड का बिल भी कम बनेगा। तो ये एक ट्रिक थी। अगर आप अपनी पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे तो आप कम टैक्स पे कर रहे होंगे, और अगर आप कैश में कर रहे होंगे तो आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी पेमेंट्स को ऑनलाइन ट्रांसफ़र के ऊपर लेकर जाएं ताकि आपको टैक्स का फ़ायदा हासिल हो सके। अच्छा, जो एक बात हमने आपके, अच्छा ये सारा कर क्यों रहे हैं, ये सारा इसके दो मकसद हैं। एक तो ये नोटिफिकेशन इन्होंने इसलिए निकाला ताकि अवाम के पैसे ज़ाया ना हो, अवाम का टैक्स फ्रॉड ना हो, अवाम के साथ टैक्स फ्रॉड ना हो, अवाम के पैसे बच सकें। और दूसरा, ये ऑनलाइन वालों को फ़ायदा क्यों दे रहे हैं। देखिए IMF का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आएँ, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें, ताकि चीज़ें जब डॉक्यूमेंटेड होंगी, डाटा सामने आएगा, एनालिटिक्स सामने आएंगे, तब हमारे लिए फैसला करना आसान होगा कि अब हमने कौन सी मेजर्स लेनी है ताकि हमारा टैक्स बढ़ सके। अच्छा, एक और बात हमने आपके साथ की थी कि ये जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं ये आपके साथ टैक्स फ्रॉड करते हैं, आपसे ज़्यादा टैक्स लेते हैं, गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करते हैं। अब ये कैसे होता है, देखें आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप जब बिल पे करने गए तो उन्होंने आपको 16% लगाकर एक कच्चा बिल दे दिया, क्योंकि नॉर्मली लोग जो होते हैं वो कैश में पे करना प्रेफर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आपने लेट से इनको 100 रुपये के पीछे 16 रुपये दे दिए। कच्चे बिल से मुराद ये नहीं होता कि ये हाथ से लिख के दे देंगे, ये कंप्यूटर से भी निकाल के दे सकते हैं, लेकिन वो जो कंप्यूटर वाली रसीद है वो किसी चीज़ के साथ लिंक नहीं होगी, वो इनके पीओएस के साथ या किसी और सिस्टम के साथ लिंक नहीं होगी, एफपीआर को पता ही नहीं होगा, पीआरए को पता ही नहीं होगा कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। अब आपसे इन्होंने लिए 16 रुपये,
ठीक है, अब आप चले गए, फिर इन्होंने क्या किया, फिर इनके पास डिफरेंट बैंक अकाउंट्स होते हैं या इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके थ्रू अपने रेस्टोरेंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, वो ये कहते हैं कि हमने ये सेल ऑनलाइन अपने अकाउंट में ली है। जब अपने अकाउंट में ली है तो उसके ऊपर जो इन्होंने टैक्स पे करना है वो सिर्फ 5% करना है। समझ रहे हैं ना आप? यानी आपसे 16 रुपये कलेक्ट कर लिए, लेकिन उसी ट्रांजैक्शन को जब सिस्टम में लेके गए तो इनको पीआरए की तरफ से क्रेडिट मिला कि भाई आप कम टैक्स कलेक्ट करें, तो वहां पे जाके ये सिर्फ 5 रुपये जमा करवा रहे होंगे। इस तरीके से 16 और 5 का जो डिफरेंस है ये लोग अपनी जेब में डाल रहे होते हैं। लिहाजा आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपनी पेमेंट्स को ऑनलाइन मेथड पे ले जाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए और अपने टैक्सेस को बचाने के तरीके सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।